न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ में हमारे मित्र हैं और देख रहे हैं आजकल अग्निपथ के ऊपर लेके बहुत बवाल मचा हुआ है। देखते हैं क्या जानकारी है और क्या हकीकत है। जो आप देख रहे हैं आज के दिन में काफी दिन से इतना बवाल मचा हुआ है कि अग्निपथ को जो एक योजना आई है सरकार की सैनिक भर्ती को लेके, आज जनता में इतना आक्रोश है, लोग ट्रेन को जला रहे हैं, ये कितना सही है? मुझे नहीं लगता कि जनता के अंदर आक्रोश है। ये कुछ लोगों के अंदर आक्रोश है जिनको कि जिस तरीके से समझा दिया गया है कि ये योजना क्या है उसके बारे में पूरी तरह से न जान रहे हो, उन लोगों के अंदर आक्रोश है। और यहाँ आम जनता के अंदर मुझे कोई आक्रोश नजर नहीं आता इसको लेकर के, क्योंकि इतनी बेहतरीन योजना युवाओं के लिए हमारे हिसाब से एक आने वाले भारत को लेकर के लाइफ चेंजिंग हो जाएगी ये योजना। क्योंकि इससे जो युवक शुरुआती समय में स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, घूमने का समय होता है, उस समय पे एक सही दिशा में लगेंगे, जहां से एक वेल ट्रेंड होकर के निकलेंगे। उसके बाद उनको, जैसे कि कई गवर्नमेंट, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने बोला कि हम अपने यहाँ की नियुक्ति में अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे, तो इस तरीके से उनको प्राथमिकता मिलेगी, कुछ वेटेज मिलेगा आगे की जॉब के लिए। जो 25% को सेना में ही नियुक्ति मिल जाएगी, उनके लिए एक जॉब ऑप्शन अच्छा है। जो जॉब नहीं करना चाहते हैं उनके लिए कम से कम एक हैंडसम अमाउंट उनके पास होगा अपना आगे का बिजनेस सेटअप डालने के लिए, प्लस गवर्नमेंट 20 लाख तक का उनको लोन भी देगी अपने बिजनेस सेटअप के लिए। तो इससे बेहतरीन योजना तो होनी नहीं चाहिए, हमें लग रहा है कोई, क्योंकि एक आने वाली जो एक पीढ़ी या दो पीढ़ी बाद के लोग होंगे उसमें कोई बेरोजगार नहीं होगा। सारे लोगों के पास रोजगार होंगे, चाहे वो नौकरी के माध्यम से होंगे, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप होगी, चाहे कोई अपना छोटा बिजनेस कर रहे होंगे, चाहे कुछ अपने ही बिजनेस को आगे पुराने बिजनेस में ग्रोथ कर रहे होंगे। तो ये काफी अच्छी योजना है और हमें नहीं लगता कि जनता के अंदर आक्रोश है। कुछ लोगों के अंदर आक्रोश है जो कि केवल सरकार की सभी नीतियों का विरोध करना चाहते हैं, उनके अंदर आक्रोश हो सकता है। आप देख रहे हैं कि कई ट्रेनों को जलाया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु की भी खबर आई है। अगर किसी की जान इन सब चीजों के लिए जाता है, इसका जिम्मेदार कौन होता है? हाँ, बेशक तौर पे जो लोग ये गलत घटनाएं कर रहे हैं उनको इसका जिम्मेदार होना चाहिए और सरकार वीडियोग्राफी के थ्रू सबको फाइंड आउट कर रही है और निश्चित ही करेगी। उन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए इसकी। कभी भी कोई योजना आता है, अभी आप जानते हैं वो बहुत सारी चीजों को, हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन और कई तरीका है उस चीज को रखने के लिए, लेकिन ट्रेन को जलाना, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, ये तो पूरी तरह से गलत है। न्यायोचित तरीके से जिस तरीके से धरना प्रदर्शन दिया जाता है, सरकार की नीतियों का विरोध करने का सबको अधिकार है। जरूरी नहीं कि सरकार की सभी नीतियां सभी कोई माने, विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन विरोध करने का जो संवैधानिक तरीका है उसको अपनाना चाहिए। और बहुत सी ऐसे तरीके हैं जिनमें संवैधानिक तरीकों से विरोध हुआ है और सरकारें पीछे हटी हैं, उनके लोगों को कहने को मानी है। तो इस तरीके से अगर करते हैं तो बहुत ही उचित है। और ये तरीका पूरी तरह से गलत है, आम जनता को परेशान करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं लोग, वो आने वाले बोलते हैं कि हम सेना में नियुक्ति चाहते हैं। नहीं, अरे जब सरकारी संपत्ति का ही आप नुकसान करने पर उतारू हैं तो आप देश की क्या सुरक्षा करेंगे? तो पहले अपनी सरकारी संपत्ति की, देश की संपत्ति की सुरक्षा करना सीखें, उसके बाद फिर सरकार देश की सुरक्षा के बारे में सोचे कि हमको उस पेशे में जाना है जहां हम देश की सुरक्षा कर सकते हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।